हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक हासिल किए। आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिए। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाया होगा, उनको एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग आ चुके हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। किसमें आ गए हैं? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि बीएससी बायो फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं। अब जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं तो सर सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, अपना सिलेबस क्या क्या होने वाले हैं जूलॉजी और बॉटनी का। तो आपको बता दूं कि बॉटनी का भी सिलेबस आपको डिस्कस कर लिया गया है, साथ ही साथ जूलॉजी का आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो भी आप लोग पढ़ रहे थे, इंट्रेंस वाला पढ़ रहे थे, इंट्रेंस के लिए के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी आप लोग सिलेबस देख के ही पढ़ रहे होंगे। सर हमको 11th 12th के इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से ये सब पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। सेम टू सेम आप बीएससी बायो फर्स्ट सेमेस्टर की जब बात करेंगे तो इसमें भी आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे। इस सिलेबस में मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के पोर्शन को, और इस एक पोर्शन में, एक पार्ट में यूनिट वाइज डिवाइड करके दिया गया है, जिसमें से आपको फर्स्ट पार्ट्स में 5 यूनिट और दूसरे पार्ट्स में आपको 8 यूनिट के आसपास में टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे थ्योरेटिकल वाले, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अच्छा, जब हम लोग यहाँ से सिलेबस वाइज करके पढ़ते हैं ना, जो भी यूनिट पढ़ते हैं, तो ये अपना इन फ्यूचर के लिए भी अपना जो आगे का रास्ता है वो आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है सर? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीएससी में तो आ गए, अब वो मनमौजी हो जाते हैं। मनमौजी इन द सेंस कि चलो पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगा फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब वो लोग तो ठीक है, एग्जाम आया, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, खुदा खास्ता ना वो क्या हुआ, एग्जाम क्वालिफाई भी कर गए, रैंक भी आ गया, ठीक है, अच्छा, लेकिन सीजीपी अच्छा नहीं आ पाया, ठीक है। फिर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अपना, फिर आगे सोचते हैं सर हम अब टीचिंग के लिए जाएं, या फिर एमएससी करने के लिए आएं, या फिर रिसर्च करने के लिए आएं। तो वहां से वो फिर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है? यही सब सारा चीज यही उनको पढ़ने को मिलता है। तो क्यों ना अभी से ही, जब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम आ गए हैं, तो अभी से इसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्यों आगे के समय में हमको आसानी हो जाए। चलिए देख लेते हैं सिलेबस क्या है। ये सारे चीज पे हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। अगर बात करते हैं फर्स्ट जूलॉजी का पहला पोर्शन का, जिसका दिया हुआ है पार्ट ZW101। क्या दिया है? ZW101। और इसका जो कोर्स टाइटल है आपका दिया है बेसिक ऑफ जूलॉजी। क्या दिया है सर? बेसिक ऑफ जूलॉजी दिया है। यहाँ पे हमको बेसिक चीज जो भी हम लोग 11th 12th में पढ़े हैं वही चीज रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, लेकिन वहां से मिलता जुलता बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या आपका पहला यूनिट अगर बात कर लें, बेसिक ऑफ जूलॉजी का पहला यूनिट, तो इसमें आपको क्या देखने मिल रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जूलॉजी एंड स्कोप ऑफ जूलॉजी, है ना। ये आपका यूनिट नेम है। इसमें क्या देखने मिलेगा सर? हम 11th में प्रीडेटर, पैरासाइट, 12th में, है ना, फिर पेस्ट कंट्रोल, ये सारा चीज पढ़े थे, वही चीज यहाँ पे भी हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम बात करें जितने भी कल्चर्स होते हैं जूलॉजी में, जितने भी एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे दे दिया है एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि क्या आपका प्रॉन कल्चर है, फिशरी है, एपीकल्चर है, सेलिकल्चर है, वर्मी कल्चर है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की, यूनिट सेकंड में जैसे यूनिट सेकंड में बात करते हैं तो ये आता है अपने पास ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि कुल मिला के इसमें हम लोग इवोल्यूशन की बात करने वाला है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ पे लाइफ कब आई, कैसे आई, ठीक है। फिर इसमें सेल का कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ, कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे बने, ये सारा चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर इसका दूसरा पार्ट पे आते हैं तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, सिस्टमेटिक देखने को मिलेगा, टेक्सोनॉमी है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, ये सारा चीज हमको देखने को मिलेगा। अगर पार्ट 3 में आते हैं तो नोमेनक्लेचर एंड यूनिटी ऑफ साइंटिफिक नेम, मतलब इसमें कितने क्या क्या साइंटिफिक नेम यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कितने साइंटिस्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से थ्योरी, ये सारा चीज हमको देखने मिल जाएगा। किसमें? पार्ट 3 में देखने मिल जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर रिलेशनशिप ऑफ टैक्सा देखने को मिल जाएगा 5वें हिस्से में। तो ये अपना फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट में, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, तो इसके बारे में हमको सेल थ्योरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन सेल देखने को मिल जाएगा,
ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी देखने को मिल जाएगा। ये सारा चीज हमको यूनिट नंबर थर्ड में देखने को मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे? थर्ड में देखने को मिलेंगे। और इस पोर्शन का, इस पेपर का जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 4। और इस यूनिट 4 में क्या देखने को मिलेगा अपने को? इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या देखने को मिलेगा? इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें से एनर्जी फ्लो देखने को मिलेगा, सोलर एनर्जी, एनर्जी पाथवे, फूड चेन, फूड वेब, जियोकेमिकल साइकिल, यानी कि कुल मिला के इवोल्यूशन वाले इकोलॉजी वाले जितने भी पोर्शन है इकोसिस्टम से, इकोलॉजी से, यहाँ से टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप क्लास 12th में पढ़े हुए थे। वही चीज है यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसी में एसिड रेन भी दिया है, ग्लोबल वार्मिंग भी दिया है, ओजोन डिप्लीशन भी दिया है, पॉल्यूशन भी दिया है। तो ये सारा चीज कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। और यहीं से यकीन मानिए यहीं से आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में। आपका एंट्रेंस किस में था? MCQ में था, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा थ्योरी वाले, यानी कि आपको अच्छे से पेपर पेज जिस तरह 11th बोर्ड में 12th बोर्ड में लिखते थे ना, उस तरह आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट बात कर ले तो ZW102 है, जिसका नाम है कोर्स टाइटल साइटोलॉजी। क्या नाम है इसका? साइटोलॉजी है। इसमें भी हमको 8 यूनिट पढ़ने वाले हैं, है ना, 8 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। अब बात आती है सर इसमें कौन कौन से 8 यूनिट में कौन कौन सा पार्ट्स हैं और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें अगर पहला यूनिट देखें तो पहला यूनिट का नाम दिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, फर्स्ट बात को ध्यान में रखेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट देखने को मिलेगा। और इसका जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट इसी को अलग कर दिया है ना, अलग कर दिया है और एक अलग यूनिट बना दिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स 2। ठीक है, तो ये चीज हमको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट में देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, केमिकल स्ट्रक्चर है इनका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोटीन टारगेटिंग है ना, ये चीज है। फिर अगर इसका यूनिट सेकंड में आएंगे तो साइटोस्केलेटन है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, मैक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, ये चीज देखने को मिल जाएगा। फिर आपका राइबोसोम स्ट्रक्चर फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। ये पार्ट इसके यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। अच्छा, यूनिट 3 में बात कर लें सर, इसमें हमको न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट, है ना, न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज हमको देखने को मिल जाएगा यूनिट 3 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात कर लें केमिकल स्ट्रक्चर है डीएनए आरएनए का। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएनए आरएनए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिल जाएगा यूनिट 3 में। यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट 4 में सर है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से अभी तो हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम आते हैं अपने रिसर्च के एंट्रेंस देने के लिए, जैसे रेट हो गया या फिर आपका अब तो रेट खत्म हो गया है, आपका नेट हो गया, है ना, CSIR नेट हो गया, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। सेल बायोलॉजी से ज्यादा वेटेज होता है क्वेश्चन आने का, है ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर वहां के लिए तो इजी हो जाएगा, चाहे वो CSIR के लिए हो या फिर गेट के लिए हो, है ना, ICMR के लिए हो। ये सारे चीज में सारे यही सब सारे सिलेबस होते हैं। तो इससे अच्छा है कि सर हम अभी से ही अच्छे से पढ़ना तैयारी कर मतलब पढ़ाई अच्छे से कर लें, अच्छे से नोट्स बनाएं, है ना। और ये नोट्स कहाँ से मिलेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अच्छा, यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। 5 में हमको मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिल जाए, जिसमें मेंडल लॉ, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये सारा चीज पढ़े हुए थे। यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे हम लोग, है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। फिर कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंट देखने को मिलेगा। हाँ, फिर आपका जीन है, सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम है, इन्वायरमेंटल सेक्स है। ये सारा चीज हमको यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में देखने को मिल जाएगा, यानी कि मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन वाले पोर्शन पे। अच्छा, इसी तरह हम बात कर लें यूनिट नंबर 6, 7 और 8। 6, 7, 8 में बात करते हैं तो 6 में सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट। क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ जीन, मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट। इसमें हमको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना रहेगा, जेनेटिक मैटर मैटरनल इफेक्ट है। ठीक है, फिर आपका जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके टूल्स एंड टेक्निक वाला, अब आगे आप जब MSc में आएंगे या फिर आप CSIR के लिए अपियर होने वाले होंगे तो वहां पे टूल्स एंड टेक्निक एक अलग से पेपर बनता है और वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे यूनिट जो टॉपिक है वहां पे आपको पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह यूनिट 7 में बात करें तो ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करने वाले हैं हम लोग इसमें, ठीक है, जिसमें ह्यूमन कैरियोटाइप्स हो जाएगा, फिर पेडिग्री एनालिसिस हो जाएंगे, ये सब भी पढ़ने को मिलेगा यूनिट 7 में। अच्छा, यूनिट 8 में आ जाए, यूनिट 8 में इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सीबी हम लोग पढ़े थे, इम्यून सिस्टम जो होता है ना, ये सारा चीज हम लोग ब्रॉड में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये तो बात ठीक है सर, सिलेबस देख लिए। सिलेबस कहाँ से मिलेगा? तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसका नाम होगा सारथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। वहां पे आप जैसे ग्रुप से ज्वाइन होंगे, आपको पीडीएफ वहीं पे आपको इसका जूलॉजी का साथ ही साथ बॉटनी का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप से तो ज्वाइन हो गए सर अब बात दिमाग में आ रही होगी, सर इसको अच्छे से पढ़े कैसे, नोट्स कैसे बनाएं, क्या आपके पास भी इसका कोई कोर्स है क्या? तो हाँ सर, इसका भी कोर्स है। इसके लिए भी हम लोग बता दें कि अभी तक आप लोग, अच्छा कोर्स को बताने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आप लोग जो भी पढ़ रहे थे वो कहां से पढ़ रहे थे? तो पढ़ रहे थे आप टारगेट गुरुकुल से। टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल था, वहां से आप सारा चीज वहां से आप सारे चीज इसको पढ़ रहे थे, है ना। एक सेकंड आप क्या करेंगे, अभी तक आप लोग टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे थे, ठीक है। वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारा चीज आपको वहां से मिल रहा था। लेकिन अब आप आ गए सेमेस्टर में, है ना, बीएससी सेमेस्टर में आ गए हैं, तो आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा टारगेट सेमेस्टर। कुछ लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो आप लोग सर्च करेंगे टारगेट सेमेस्टर। जैसे टारगेट सेमेस्टर सर्च करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके फोन में स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। अब जैसे ही इंटरफेस दिखेगा, सबसे पहला काम ये करना है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इसी तरह ब्लैक ऑप्शन आइकन दिखेगा, इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देना है, यानी इसको सब्सक्राइब कर देना है सर, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या हमको मिलेगा सर, वीडियो वाले सेक्शन में आएंगे, इसमें ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो बीकॉम की बात कर लें 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, या फिर एग्रीकल्चर की, और भी तमाम सारे क्लासेस हैं जो कि आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी पे आपको जूलॉजी और बॉटनी के भी क्लासेस, आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ सेमेस्टर के रिगार्डिंग कब आपके एग्जाम होने हैं, ठीक है, फिर कब रिजल्ट आने हैं, कैसे कॉपी को नोट करने हैं, ये सारा चीज भी आपको कॉन्सेप्ट जो भी इंफॉर्मेशन है यहीं पे मिलता रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा सर, अब हमको जो पेड कोर्स है, क्या ये भी है क्या? हाँ सर, पेड कोर्स भी है। आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी टारगेट गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जितने लोग सेमेस्टर इंट्रेंस वाले बच्चे थे उनको तो पता होगा कि सर हम ऐप से जुड़े थे, ठीक है, वहां से हम लोग जितने भी टेस्ट सीरीज हम लोग लगाते थे, या फिर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते थे, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करे जाते थे, वो वही चीज सेम टू सेम सेमेस्टर वाले पोर्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अगर जिनके पास ऐप है वो, जिनके पास नहीं है, आपको सर्च करना है, वहां पे आपको कॉर्नर में सेमेस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे सेमेस्टर पे आएंगे तो उसमें बायो वाले ऑप्शन पे आएंगे, बायो में आने के बाद वहां पे दिया होगा सारथी बीएससी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, सारथी बीएससी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से होगा। आप इसमें क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। सर रजिस्टर्ड करने से फायदा, क्यों मैं ये कोर्स लूं? तो देखिए इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा कि आपको थ्योरी क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, है ना, वो थ्योरेटिकल क्लासेस आपको ऐप पे ही प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ऐप पे प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ ये क्लास नोट्स हैं पीडीएफ इन ऐप। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सर जो हम लोग क्लास में जो नोट्स मतलब जो यहाँ पे हम लोग नोट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो नोट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं, इसका जो पीडीएफ होगा आपको ऐप पे ही मिलेंगे, ठीक है, यानी कि क्लास नोट्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर ऐसा लगता है कि ठीक है सर आपका डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया गया है, चलो 1 वर्ड वाला हम खेल लेते हैं, है ना, नेम द फॉलोइंग वाले पढ़ लेते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्म में आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कब मिले, कहाँ मिलेगा, तो सारथी बैच में ही मिलेगा। अच्छा सर, शॉर्ट नोट्स अगर हम तैयार करना चाह रहे हैं, जैसे एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपका वेरी शॉर्ट टाइप के आएंगे, तो आपका तो लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी क्लासेस से हो जाएगा। साथ ही साथ अगर शॉर्ट की बात करें तो आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी कि आपको ऐसे एग्जाम में लिखने हैं। ये कहाँ मिलेगा सर, तो ये सारथी में ही मिलेगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है टॉपिक से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, या फिर अदर भी जो भी रिलेटेड छोटा सा भी डाउट है, सर इसको क्लियर कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी
बैच में आपको पर्सनल मेंटरशिप का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें क्या कर सकते हैं आप हमसे जुड़ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो बॉटनी की बात कर लें, चाहे वो जूलॉजी की बात कर लें, यानी कि बायो से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आप हमसे पर्सनली वहां पे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स 1 2 3 4 5 ये 5 फीचर्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें बीच बीच में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलते रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा। सर ये कितने में मिलेगा? तो अभी हाल फिलहाल में आपको मिल रहा है 349 में। कितने में मिल रहा है सर? 349 में मिल रहा है, और ये स्पेशल ऑफर के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। अब हो सकता है कि आगे में जितना आप लोग डिले करें ये प्राइस और बढ़ जाए, ठीक है। प्राइस बढ़ जाए तो फिर काम तो वही है, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि अभी कोर्स को एनरोल कर लेना। तो इसमें अपना होशियारी तो इसी में है कि ज्यादा पैसा देने से क्या मतलब, कम पैसे में ही हम हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसलिए क्या करें, आप जल्द से जल्द सारथी बीएससी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के बैच से एनरोल हो जाएं। और कितना प्राइस देना पड़ेगा अभी स्पेशल ऑफर के अंतर्गत? आपको 349। अब कुछ सोच रहे होंगे सर 349 तो दे दिए, सर कब तक के लिए वैलिड रहेगा? ठीक है, फोन में तो रिचार्ज करते हैं 28 डे के लिए रहता है 399 या 349 में। सर क्या ऐसा भी कुछ है क्या इसमें? तो देखिए आपको 349 है देंगे तो ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, तब तक कि आप इस कोर्स से अच्छे से पढ़ सकते हैं। 24/7 कभी भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसी तरह आपका अपने दोस्त को बता सकते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोर्स से एनरोल हो जाइए, अपने तैयारी को और अच्छे से कीजिए। जिस तरह आप लोग सेमेस्टर में टॉप किए हैं, सेमेस्टर में अपने रैंक हासिल किए हैं, सेम टू सेम सारथी बैच से जुड़ के आप सेमेस्टर में भी टॉप कर सकते हैं। यानी कि एंट्रेंस में आप जो भी अपना रैंक लाए थे ना, सेम टू सेम आप सेमेस्टर में भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये होगा कैसे? तो सारथी से जुड़ने से होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके क्लासेस में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।